Teaching concept. Teaching is a complex process that brings a socially desirable behavioral change in a person. In traditional concept, teaching is the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation. पुराने ज़माने में हम सिर्फ इतना समझ रहे थे, इतना जान रहे थे कि हमारे को जो भी पढ़ने आ रहा है, हमारे को सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको सिर्फ बताना है कि ऐसे करना है. Now in modern concept, teaching is to cause the pupil to learn and acquire the desired knowledge, skills and also desirable ways of living in society. So जब हम मेडिकल लाइन में जब पढ़ा रहे हैं, हम खुद जब क्लास में जा रहे हैं तो हम भी डॉक्टर हैं और हम जिनको पढ़ाने जा रहे हैं वो भी डॉक्टर बनेंगे. तो वी आर देयर आइडल्स. अगर हम सही से प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे तो वो भी हमसे वही चीज़ सीख रहे हैं. सो दैट इज़ वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, बिकॉज दिस इज़ द नोबल प्रोफेशन. और सोसाइटी में एक डॉक्टर की अलग इमेज होती है. यही इमेज हमें उन बच्चों में क्रिएट करनी है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic and psychological way to attain some predetermined goals. Predetermined goals, हम जब भी क्लास में जाते हैं तो हमें ये एक हमारा सेट होता है कि हमारे को आज ये टॉपिक पढ़ाना है, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ये करना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम क्लिनिकल क्लास में लेके आ रहे हैं बच्चों को, आज हमारा साइनोसिस का टॉपिक है. जब हम साइनोसिस पढ़ा रहे हैं उनको सब बता दिया साइनोसिस क्या होता है, कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, कौन कौन सी कंडीशन में चेक करना है. तो जब हम हमारा गोल क्या है, वहाँ प्री डिटरमाइंड गोल ये है कि बच्चा जब ऐसा पेशेंट देखे तो वो समझ जाए कि हाँ ये साइनोसिस, इसमें साइनोसिस मिलेगा, इसमें ये बीमारी है, इसमें साइनोसिस मिलेगा. या फिर साइनोसिस मिल रहा है तो ये समझ जाए कि इसमें ये बीमारियाँ हो सकती हैं. जब हम साइनोसिस चेक करने बोले तो बच्चा किस तरफ जाएगा, किस तरह से करेगा. ऑब्वियस सी बात है, हर क्लास के हर टॉपिक के ऐसे हमारे कुछ गोल्स रहते हैं, वो हमें फुलफिल करने हैं. टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग स्पेसिफिक चेंजेस इन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हिज सोसाइटी and environment in which he is living. Teaching is not an act as it is dynamic in nature, so it is termed as a process. So it is a process. It is also not a fundamental concept as it is greatly influences by social and human factors. अभी हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, टीचर के फैक्टर्स की बात करेंगे, लर्नर के फैक्टर्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात करेंगे कि वो टीचिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है. हमें लगता है यार हम तो अच्छे टीचर हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं. नो. For example, I am taking online class and it is not the first time. Many of people you know me, so I am already taking online classes since 6 years. So, but still, I always prefer to. आप लोग सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, बट ऑफलाइन टीचिंग इज़ वेरी डिफरेंट. वो एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफरेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लास में बैठे हो, गर्मी बहुत हो रही है और बच्चे उसी में अकबका रहे हैं. सो इफ़ देर इज़ नॉट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, तो आप कितना ही अच्छा पढ़ाते हो, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे या फिर आप खुद भी नहीं पढ़ा पाओगे. मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स टू अस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सो व्हाट आर द एक्सपर्ट्स व्यूज़ रिलेटेड टू टीचिंग कंसेप्ट. सो कुछ व्यूज़ हैं, सो ये व्यूज़ आप ध्यान में रखिएगा. आई विल शेयर द पीपीटी ऑल्सो. सो हो सकता है इन व्यूज़ पे ही क्वेश्चन आ जाए सिंपल. जैसे ऑर्गेनन में हमारे क्वेश्चन आते थे कि हु सेड दिस लाइन, अलग अलग स्टुअर्ट क्लोज का कोई लाइन आ गया, या फिर एलिजाबेथ का राइट आ गया, कैंट एलिजाबेथ राइट की लाइन आ गई, या फिर कैंट की लाइन आ गई, रॉबर्ट की आ गई. तो ऐसे हमारे पास जैसे लाइन्स आती थी, तो ऐसे ये भी आ सकता है. सो रेबर्न्स रेबर्न्स ने क्या कहा है, टीचिंग इज़ अ रिलेशनशिप विच कीप्स द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर्स. सो हम उसको भी एक स्किल दे रहे हैं डेवलप करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, स्मिथ्स व्यू. स्मिथ ने कहा है टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग. ये एक तरीके का एक्शन है जो कि लर्निंग प्रोड्यूस करता है. देन बर्टन्स व्यू, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग. इससे हम बच्चे को एक गाइडेंस दे रहे हैं,
एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं भैया ऐसे करना है। पेशेंट को हम स्टूडेंट को हम सिखा रहे हैं कि आपको क्लबिंग कैसे चेक करनी है, आपको पेलर कैसे चेक करना है, तो हम उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं और उसको एनकरेज कर रहे हैं कि वो सीखे। दिस इज